में क्या करेंगी आप वापस जाके? अब आप चले जाएंगी तो मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं रह जाएगा। मेरा तो दिल ही नहीं लगेगा। दिल कैसे नहीं लगेगा? ये घर तुम्हारा है अनाया, तुम्हारा। इसकी हर चीज तुम्हारी है। दिल कैसे नहीं लगेगा? हर चीज मेरी है? रहने दे अम्मी। आप तो ऐसे बात करती हैं जैसे आपको कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ भी नहीं है मेरा। उस कमरे में हर चीज पे तो मेहर का टैग लगा हुआ है। यहाँ तक के तैमूर के दिल में भी मेहर है अभी तक। अनाया, बाहर आओ इससे। बदलो अपनी सोच। अरे तुम तो खुश नसीब हो। किसी की शादी में आई और खुद दुल्हन बन गई। और मेरा भी 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। सब आप ही का खर्च हुआ। तुम्हें पता है, मेरी सदियों से ख्वाहिश थी ऐसी इमारत वाली जगह पे रहने की। मगर ये सब तो आप ही के नसीब में था। रफीक भाई से शादी हो गई और मेरे नसीब में लिखा था तुम्हारा अब्बा दुकानदार। हीरा है हीरा जो तुझे मिली। पारस है। बस आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों पे कब्जा कर लो। बहू बन के यहाँ नहीं रहना, मालकिन बन के रहना। समझती हो ना? मालकिन। आपने डैड जैसे आदमी से शादी क्यों की? एमए पास, हॉस्टल में रहने वाली बहादुर लड़की, भला ऐसे आदमी के साथ कैसे फंस गई? 24 साल आपने उनका रवैया बर्दाश्त किया। फारिस, अब जमाना बदल गया है। अब अगर किसी की शादी टूटे तो उसे मामूली बात समझा जाता है। 24-25 साल पहले बात कुछ और थी। अगर किसी लड़की का रिश्ता भी टूट जाता तो उसे बहुत बुरा समझा जाता। मेरी तो 2 मंगनियां टूटी थी। तीसरी बार मेरे पास ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब कहीं और बात नहीं बनी तो मेरे अब्बू ने खुद मेरी अम्मी की खालाजाद बहन से रिक्वेस्ट किया कि मेरा रिश्ता काजिम के साथ जोड़। उनको प्रॉपर्टी में शेयर, मुझे ये घर, सब कुछ एक रिश्वत के तौर पे भी दिया। उस वक्त मुझे काजिम का मिजाज का नहीं पता था और ना ये पता था कि वो तो अपने किसी क्लास फेलो से प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते। खाला ने तो ये रिश्ता सिर्फ अपने फायदे के लिए जोड़ा था। शायद इसलिए आपने कभी डैड को मेहर का सच नहीं बताया। आपको डर होगा कि वो आप पे एतबार नहीं करेंगे। फारिस, शुरू से ही काजिम और मेरी शादी कभी खुशी नहीं थी। उन्होंने कभी मुझे वो प्यार और एतबार नहीं दिया जो एक बीवी को मिलना चाहिए। खुद मुझे बताओ, अगर मैं हॉस्टल से एक बच्ची लेकर आती और
1 महीने के बाद मेरी शादी, तो बात तो मेरी किरदार पे ही होनी थी। और फिर मैं आपकी जिंदगी में चला आया और आपने डैड के रवैये को मेरी वजह से सैक्रिफाइस कर दिया। नहीं फारिस, तुम तो मेरे जीने की वजह बन। तुमने मेरी वजह से अपने डैड से बदतमीजी की। ये मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम अपने डैड के मुकाबले लो, बेटे हो। मैंने डैड को नाराज नहीं किया, सिर्फ सच बोला। और आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। कहकर तो देखिए, दुनिया भी छोड़ दूंगा। पागलों वाली बातें मत करो, जो भी मुंह में आते बोल देते हो। मैं तो दुआ करती हूँ क्या कि तुम्हें मेरी जिंदगी में लग जाए। अब इसी बात पर एक अच्छी सी चाय तो पिला दें। ये रात को चाय पीने की आदत कहाँ से लगी है तुम्हें? देखिए, ये जो आशिक, शायर और लॉयर्स होते हैं ना, इनकी जिंदगी अधूरी है चाय के बगैर। बनाते ना। लव यू मॉम।